प्यारे बच्चों, तो हम गणित का पहला पाठ शुरू करते हैं, पूर्णांक। ठीक है। कक्षा 6 में भी हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती थी, हमने पढ़ा था 6 में। वो संख्याएं जिनकी हेल्प से हम गिनती करते हैं, गिनते हैं किसी भी चीज को। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप क्या करेंगे, गिनेंगे। और किस तरह से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर आप बताएंगे कि क्या है, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो जिन संख्याओं की मदद से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो संख्याएं क्या हो गई, 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम आगे भी गिनती कर सकते हैं, 6 7 8 9 10, कितनी भी, कहीं तक भी हम गिन सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये जो संख्याएं होती थी इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, अगर इनमें हम 0 को भी मिला लें, जैसे अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, 0। जैसे अगर क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आया किसी दिन स्कूल, तो क्या कहेंगे, कितने बच्चे उपस्थित हैं, 0 हैं। तो जब हम इस 0 को भी मिला लेते हैं इन प्राकृतिक संख्याओं में, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता था, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं होती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांकों के बारे में, जिन्हें हमें यहाँ कक्षा 7 में पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो पूर्णांक क्या होते हैं, अगर इन पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या क्या हुई हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से जहां तक भी हम आगे तक गिन सकते हैं, इन सारी संख्याओं को हमने पूर्ण संख्याएं कहा। अगर इन संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याएं भी मिला लें, यानी कि ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, और इसी तरह से जितनी भी धन संख्याएं होती हैं उनकी ही उतनी ऋण संख्याएं भी होती हैं। तो अगर ऋण संख्याओं को भी हम इनमें मिला लें तो सारी संख्याएं क्या बन जाती है, हमारे पास पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। इन्हीं पूर्णांकों के बारे में हमें हमारे इस पहले पाठ में पढ़ना है। समझ में आ गया, पूर्णांक क्या होते हैं, सारी धन संख्याएं और ये ऋण संख्याएं, इन सब को मिला के जो ये संख्याएं होती हैं हमारे पास, इन्हीं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पूर्णांक में यहाँ पे हमने सबसे पहले यही लिखा है कि पूर्णांक में क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5, और ये डॉट 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 लगाया है, यानी कि आगे तक और भी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी आएंगी यहाँ पे। और फिर अगर हम इधर की साइड देखें 0 से, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इस तरह से ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, जो 0 के दाईं तरफ की संख्याएं होती हैं, कौन सी तरफ, दाईं तरफ की जो संख्याएं होंगी उन संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। देखो ये संख्याएं हैं हमारे पास पूर्णांक, यहां से ये कौन सा साइड होगा, दायां साइड होगा, और ये कौन सा साइड है, बायां। ठीक, तो 0 की जो दाईं तरफ की संख्याएं हैं उनको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ये सारी धन संख्याएं होती हैं, इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जब इस 0 के हम बाईं तरफ जाते हैं तो बाईं साइड में किस तरह की संख्याएं मिलती हैं, ऋण वाली संख्याएं मिलती हैं, इसलिए इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ गया, 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करना। इन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाएंगे, तो आइए देखते हैं। संख्या रेखा, सबसे पहले तो ये आपने 6 में भी पढ़ा था, हमने संख्याओं को दर्शाया था संख्या रेखा पर। अब यहाँ भी देख लीजिए, मान लीजिए हमें किसी संख्या को दर्शाना है संख्या रेखा पर, मान लीजिए 4 को दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसके दोनों तरफ एरो बनाते हैं। इन एरो का मतलब होता है कि ये रेखा और आगे तक भी जाएगी।
ठीक है। इसके बीच में 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसके दाईं तरफ धन पूर्णांकों को लिखेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसे ही आगे तक हम कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। और इस 0 के बाईं तरफ लिखेंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। यहाँ अगर और आगे जगह होती तो ऋण 6, ऋण 7 ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना दर्शाना था, 4 को, ठीक है। तो 4 को कैसे दर्शाएंगे हम, 4 कहाँ पर है देखो संख्या रेखा पे, यहाँ। तो इस तरह से हम ये गोला बना के ये 4 को दर्शाना था, यहाँ पर ये 4 पता चल गया हमें कि इस संख्या रेखा पे हमने किसको दर्शाया है, 4 को दर्शाया है। समझ में आ गया। इसी तरह से मान लो अगर इसी संख्या रेखा पे हमें दर्शाना होता ऋण 3 को, ठीक है। तो ऋण 3 को दर्शाने के लिए हम क्या करते, फिर से एक ये सीधी रेखा बनाते, इसके बीच में 0, दाईं तरफ 1, 2, 3, 4 इस तरह से संख्याएं लिखेंगे। और 0 की बाईं तरफ क्या लिखेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से। तो क्या दर्शाना है हमें, ऋण 3। ऋण 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से बता देंगे कि संख्या रेखा पर यहाँ ये ऋण 3 है। समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से संख्या रेखा पे दिखाएंगे हम इन पूर्णांकों को। इसी तरह से अगर मान लो हमें 2 पूछा होता, 2 कहाँ होगा, तो 2 हमें यहाँ दिख रहा है संख्या रेखा पे, तो इस तरह से यहाँ पे बता देते कि ये 2 है, ठीक है। तो इस तरह से पूर्णांक क्या होते हैं और उन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, ये आपको यहाँ सीखना है इस टॉपिक में, ठीक है बच्चों। तो आज आप इसे करिए, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करो और फिर कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।